और सबको जय यीशु। आज पास्का काल का दूसरा इतवार है और आज के दिन को दया का इतवार भी हम बुलाते हैं। आज का सुसमाचार जो संत योहन रचित लिया गया है, अध्याय 20 पद संख्या 19 से 31 तक। किस प्रकार प्रभु प्रेरितों को दर्शन देते हैं। आज जब पहली बार दर्शन दिया, थॉमस जो यमल कहलाता था वहां नहीं था। दूसरी बार किस प्रकार प्रभु दर्शन देने पर थॉमस को अपने पास बुलाते हैं और अपने गांव को दिखाते हैं, उसको अपने हाथों से छूने के लिए आह्वान करते हैं। तब थॉमस कहते हैं, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। जी हाँ मेरे प्यारे भाई तो बहनों, इसलिए आज दया का इतवार कहा गया है। प्रभु दयावान है, प्रभु दया दिखाते हैं। राजा नेपोलियन एक महान राजा थे। वो न्याय के लिए जाने जाते थे। उनके राजभार में बहुत सैनिक थे और उनमें से एक सैनिक था, बारंबार गलतियां करता जाता था, बार बार, और राजा उनको क्या करता था, माफ करता था। एक बार राजा को इतना बुरा लगा, गुस्सा आया, वे बोलने लगे, आइंदा आपको माफी नहीं मिलेगी, और उनको कारागृह में डाला जाता है और उतने नहीं, मृत्यु दंड भी दिया जाता है। ये सुनकर उस सैनिक की मां बहुत दुखित होती है, दौड़ते हुए आती है राजा नेपोलियन के पास और उनसे कहती है, हम जानते हैं राजा आप महान हैं, आप न्यायशील है, और जो मेरे बेटे के साथ आप कर रहे हैं वो सही है, सटीक है, उनको गलतियों की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपसे एक गुजारिश है, मैं यहां पे माफी मांगने नहीं आई हूं, लेकिन दया के लिए आई हूं। राजा कहते हैं, माफी तो कतई मैं उनको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपने वो शब्द दया का इस्तेमाल किया है, वो मुझे मेरे दिल में छू गया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, माफी और दया दोनों अलग शब्द हैं, अलग विचारधारे हैं, अलग एक तरह का हमारे दिल में छूते हैं। दया कौन दिखा सकता है? ईश्वर है। इसलिए हम मिस बलिदान के पहले शुरुआत में ही दया की विनती करते हैं, क्योंकि प्रभु हम पर दया करें और हम मिस बलिदान में योग्य रीति से भाग लें। शायद वही आज का सुसमाचार में होता है। थॉमस दया की गुजारिश करते हैं, वहां पे माफी नहीं मांगते, लेकिन दया, क्योंकि उनको पता था प्रभु सचमुच जीवित हुए हैं। इसलिए वह कहते हैं, प्रभु को जैसे ही छूते हुए कहते हैं, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा दैनिक जीवन में यह प्रार्थना होनी चाहिए, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। कुछ चीजों पर, कुछ शब्दों पर आज हम विचार करें। सबसे पहले बात, जब भी पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेरितों को और शिष्यों को मिलने आते हैं, सबसे पहले शब्द उनके कान में वो डालते हैं, शांति, तुम्हें शांति मिले, यानी शालोम। मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, इंसान यदि इस संसार में आज का दिन दौड़ रहा है, वो शांति के लिए, तसल्ली के लिए, सुकून पाने के लिए, और वो शांति कौन दे सकता है, वो शालोम कौन दे सकता है? केवल प्रभु। इसलिए प्रेरित लोग शायद विचलित हुए थे, प्रेरित लोग केवल शायद वो लोग दुखित थे, परेशान थे प्रभु के मृत्यु के बाद। इसलिए जब भी उनको मिलने आते हुए कहते हैं,
तुम्हें शांति मिले। यानी सबसे पहले आप शांति को अनुभव करो, उस शांति के प्रभु को अनुभव करो। यह है पहली बात। प्रभु पुनरुत्थान होने के बाद अपने प्रेरितों को देते हैं। दूसरी बात, मुफ्त में दया का अनुभव दिलाते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, प्रेरित पेतरुस को देखिएगा, किस प्रकार उनका जीवन था और अभी किस प्रकार का बन जाते हैं वो। आजकल के प्रेरित चरित्र पहला पार्ट में दैनिक मिसा बलिदान में हम सुनते आ रहे हैं किस प्रकार प्रेरित जो प्रभु को क्रूसित किए थे उन लोगों पर उंगली उठाते और कहते आप लोगों ने, यानी उन्होंने प्रभु का दया को अनुभव किया। भले ही प्रेरित पेतरुस प्रभु को छोड़कर भाग गए थे, उन्होंने अस्वीकार किया था, लेकिन पुनरुत्थान प्रभु को उन्होंने अनुभव किया, इसलिए वो दया को महसूस करते हैं, उस दया को दूसरों में बांटते हैं। तीसरी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, जो प्रभु उचित रीति में प्रेरितों को देते हैं वो हमें दूसरों में बांटना है। वही प्रभु चाहते हैं। प्रभु कहते हैं जो मैंने तुम्हें दिया है वो दूसरों में बांटो। ये तीन बात आज का सुसमाचार में बार बार बताई गई है। तुम्हें शांति मिले, दया तुम्हें मिले, और जो तुम्हें मुफ्त में मिला है वो दूसरों को मुफ्त में बांटो। क्या कभी कभी हम भी संत थॉमस के समान बन जाते हैं, मिसा बलिदान में भाग लेते हैं? कभी कभी कोई लोग पूछते हैं, फादर जी वो सफेद रोटी में प्रभु कैसे हो सकते हैं? प्रभु को कहां दे सकते हम, देख सकते हैं हम? मेरे प्यारे भाई बहनों, आशंका, डाउट जैसा संत थॉमस को हुआ था हमें भी होता है, लेकिन उस प्रभु को हम छूते हैं, उस प्रभु को हम ग्रहण करते हैं। हमें अपने विश्वास के आंखों द्वारा देखना है, परखना है, महसूस करना है। यदि आज प्रभु को आपको अनुभव करना है, हमें सबसे पहले विश्वास के आंखों को खोलना है। मेरे प्यारे विश्वासियों, जब तक ये विश्वास के आंख बंद रहेगी, खुलेगी नहीं, तब तक हम प्रभु को देख नहीं सकते हैं। आज का मिसा बलिदान द्वारा जब हम दया का इतवार मना रहे हैं, दया के लिए गुजारिश कर रहे हैं, प्रभु से जो दयावान है उनसे प्रार्थना करें। जिस प्रभु ने उस थॉमस को कहा था आप विश्वास करते हैं देखने के बाद, धन्य है वे बिना देख के विश्वास करते हैं। यानी हम लोग धन्य हैं, बिना देखते हुए प्रभु पर विश्वास करते हैं। दैनिक जीवन में आइएगा प्रिय भाई बहनों, यही प्रार्थना किया करिएगा, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने संत फौस्तीना को जो दया की गुजारिश करती रही, वो संत है, मर्सी रोजरी की संत है, उनको यही बतलाया गया था, मेरे दया को और फैला हो और दूसरों में बांटो। इसलिए हर दिन 3 बजे मर्सी रोजरी या दया की माला विनती बोली जाती है, दया के लिए गुजारिश किया जाता है। आए उस राजा के समान जो दया शब्द सुनते ही पिघल जाता है। हम भी, यदि लोग हमारे पास दया की गुजारिश करने आते हैं, दया के लिए रोते हैं, हम भी उनको दया देने के लिए कोशिश करें मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि दया हमें मुफ्त में मिली है और मुफ्त में मिले चीजों को हमें दूसरों को मुफ्त में बांटना है। प्रार्थना करें मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, जब आप आज मिसा बलिदान में भाग लेंगे, सबसे पहले उस दया का अनुभव के लिए प्रार्थना करिएगा, क्योंकि जब तक मेरे पास वो दया नहीं है मैं दूसरों में बांट नहीं सकता हूं। आइए कुछ देर अपने आंखों को बंद रखिएगा, उस प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा। बार बार वो दया दिखाते हैं, बार बार मुझे नया जीवन देते हैं। प्रभु जी आपको धन्यवाद। आज
हम आपके बच्चे इतना ही प्रार्थना करते हैं, आप मुझे संत थॉमस के समान उस दया को अनुभव करिएगा और हम भी उनके समान कहें, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। आमीन।